viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियों और उसके इलाज से संबंधित जो मैं वीडियो इस पर डालते रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा रोग में जो होम्योपैथी में जो टॉप 10 दवाएं हैं जो दी जाती हैं, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको परिचय करवाऊंगा। तो यह वीडियो ज्ञान के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। एक आपको इस दवाई से परिचय मिल जाएगा, साथ ही आप जानेंगे कितना प्रभावी ये दवा। लेकिन जब कभी दवा लेने की बात हो तो कुशल डॉक्टर के निर्देश में लें, इससे आपको प्रॉपर फ़ायदा भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। नहीं तो कई बार होता है कि कोई दवाई आप ले लिए और उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि ये होम्योपैथी काम ही नहीं करता है। तो ऐसे ही कई दवाइयाँ हैं जो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन कभी कभी उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। जैसे एक दवाई है कोफिया। फ्लैट रेट से कोफिया को बहुत सारे डॉक्टर यूज करते हैं, बहुत सारे आदमी यूट्यूब देख करके भी कोफिया को ले लेते हैं। तो कुछ आदमी पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन कुछ आदमी के लिए कोफिया का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं अपने चिकित्सीय अनुभव के दौरान, मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान देखता हूं कि कई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो निद्रा के शिकार हैं और कोफिया का उन पर कोई असर नहीं होता है। सेम थिंग हैपेंस विथ अनदर मेडिसिन आल्सो। दूसरे दवाई के साथ भी आप ऐसा देख सकते हैं। तो जो इतनी सारी दवाइयाँ हैं नींद के लिए, तो उसमें से जो टॉप 10 दवाइयाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानें, और उसमें से लक्षण मिले तो जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन, उनसे आप सलाह लें, डिस्कशन करें और फिर दवाई लें तो समुचित लाभ होगा। तो कोई भी स्थिति हो, ज़्यादा खुशी हो या ज़्यादा गम हो या नर्वस ब्रेकडाउन हो या मतलब स्नायुविक थकान हो या नर्वस एक्साइटमेंट हो या नर्वल ब्रेकडाउन हो, सारी स्थितियां नींद को प्रभावित कर देती हैं। नींद एक थर्मामीटर है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपको नींद भी अच्छी आती है, और अगर मतलब शरीर स्वस्थ नहीं हो तो हम नींद से वंचित रह जाते हैं। एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है और प्रसिद्ध श्लोक है, चरक संहिता में कहा गया है, कायश्च शिरश्चैव विरेकश्छुर्दनं भयं चिंता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम उहवासो सुयाशय्या सत्त्वे दार्यतमोजयः निद्रा प्रसंग महितिं वारयन्ति समुत्थितम् एते एवं च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः कार्यकालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च। इसका अर्थ होता है कि मतलब सिर का विरेचन, वमन, भय, चिंता, क्रोध, आँखों में धुआं घुसना, अधिक व्यायाम या मतलब ज़्यादा खून का डिस्चार्ज होना, या मतलब फास्टिंग में लोग चले जाते हैं, उपवास, या जो आपका सैया जो है, बिछावन है, वो कंफर्टेबल नहीं है, या मतलब तामसिक प्रवृत्ति का वर्चस्व हो गया है, या मतलब तामसी तत्व की मतलब वृद्धि भी हो सकती है, और कई बार जो मतलब सत्वगुण है उसकी अधिकता हो जाए, या फिर आप बहुत ही एकदम बिजी लाइफ व्यतीत कर रहे हों, या मतलब सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक कोई घटना घट गई हो, या फिर मतलब बुढ़ापा आ गया हो, या मन का विकार हो, शरीर का विकार हो, कोई कष्ट हो, तो ये सब जो कारण हैं वो नींद को नहीं आने देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना ये दुखदाई होता है नींद का नहीं आना। कितने तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, दिमाग, शरीर, सारा चीज़ नींद अनिद्रा के कारण लोगों को हो जाता है, लोग सफ़र करते हैं। अमेरिका में कोरोना से पहले 5 लाख लोग नींद की गोली लेकर के सोते थे। अब वर्तमान में तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ही लोग हैं, और भारत में भी जो 150 करोड़ 35 करोड़ पॉपुलेशन में समझ लीजिए कि लगभग
8 से 9 लाख आदमी अभी अमेरिका में नींद की गोली लेकर के सोते हैं। बिना नींद की गोली का उनको नींद ही नहीं आता है। भारत में एग्जैक्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 10 से 12 लाख ऐसे आदमी हैं जिनको नींद की गोली की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मतलब हम दवाई का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि ये संख्या जितनी बिक्री होती है तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही समीचीन है कि हम जानें कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे चुटकी में आपको नींद आ सकती है और स्वस्थ नींद आएगी। ऐसा नींद नहीं जो नशा वाला नींद हो, जो दारू तारू अफीम और मतलब जो शराब भांग से जो नींद आती है वैसी नींद नहीं, बल्कि एक विलक्षण नींद आपको मिलेगा। और साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि होम्योपैथी में जो नशीला पदार्थ है उसे भी दवाई बनता है, लेकिन उसका इतना शोधन और इसका क्वांटिटी इतना कम होता है कि फिर आपको अच्छा प्रभाव होता है। कई बार जो वस्तु नींद लाने में एकदम विरोधी है, जैसे कॉफ़ी हम पी लेते हैं और कॉफ़ी से जो दवाई बनती है कॉफ़िया, अगर उसको ले लें तो नींद आती है। तो आज हम इन्हीं दवाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे जानकारी को। तो सबसे टॉप में जो मेडिसिन मेरे विचार में है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में उसका लक्षण ही है 3D, डलनेस, ड्राइनेस, डिजीनेस, प्यास नहीं होगा, सुस्त जैसा मन होगा और मतलब पेशेंट जो है सो ऐसा अनुभव होगा कि मतलब वो ऊँघ रहा है लेकिन नींद नहीं आती है। तो मतलब ये कोई जो मतलब बुरा समाचार हो या मन का विचलित हो जाए तो इस तरह के कोई मतलब भय हो कोई, या मैंने कोई आतंक वाला खबर हो, तो इस सब के कारण जो नींद नहीं आती है तो उसमें सबसे प्रभावशाली दवाई है हमारा जेलसीमियम। अगर मतलब ये नर्वस एक्साइटमेंट हो या इमोशनल एक्साइटमेंट हो, दोनों ही कंडीशन में जेलसीमियम 30 को 4-4 घंटा के अंतर से 3 से 4 बूंद लें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली ये दवा है। और एक बात और उल्लेखनीय है कि आप किसी कारण से कोई पार्टी में गए हों या किसी कारण यात्रा में हों, आपको नींद नहीं हो, तो उसके बाद जो सुबह सुबह बहुत परेशानी में आप पड़ जाते हैं, तो जेलसीमियम आप ले लीजिए 30 पावर में एक खुराक 3 से 4 बूंद, आप देखेंगे कि उस कष्ट से भी आपको निजात मिल गया है। दूसरी दवा है हमारी मतलब काली फॉस। तो मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आती है, बहुत डिप्रेशन हो या मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो, थका थका सा दिमाग हो, तो उस कारण नींद नहीं हो तो दूसरी दवाई है काली फॉस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो खुशी का न्यूज़ है उसके कारण भी नींद नहीं आती है। दिमाग में एक विचार गया नहीं कि दूसरा विचार आया, दूसरा विचार नहीं गया कि तीसरा विचार आया। तो जब गुड न्यूज़ के कारण मतलब नींद नहीं हो, गुड न्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हो इंसोम्निया के लिए, तो दवाई है कॉफिया। और मतलब जो बैड न्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो तो दवाई है जेलसीमियम। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई धन का लॉस हो जाए, किसी का मान लीजिए कि कोई ठगा जाए 100-200 रुपया, किसी का ठग ले, कभी कभी तो ये 5 रुपया भी आपका लॉस हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। या कोई चोरी डकैती हो जाए या निकट संबंधी का देहांत हो जाए या बिना मतलब का या कुछ मतलब से भी मन बहुत दुखी हो, तो दुख के कारण अगर मतलब नींद नहीं आ रही हो और ये जो है जब ये नींद में आप जाएं कि अंग फड़कने लगे, नींद में सब कुछ सुनाई दे और माने उबासी पर उबासी हो और नींद नहीं आए हो, तो इसके लिए दवाई है इग्नेशिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मस्तिष्क में मतलब रक्त संचय के कारण नींद नहीं आती है और मतलब हाइपरेमिया हो जाता है, रोगी ऊँघता तो रहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत थक जाने के कारण भी, थकान के बाद तो नींद होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत थका हुआ आदमी है या फिर भी उसको नींद नहीं होता है। इसके अलावा वो निद्रा में चला जाए, खर्राटा भरने लगे या फिर भी उसको डीप निद्रा नहीं होती है, वो नींद में भी मतलब चीख चिल्ला सकता है या फिर झटका जैसा आता है और नींद टूट जाता है।
तो उस कंडीशन के लिए दवाई है बेलाडोना। तो बेलाडोना आप कम पावर में कई बार नींद अच्छा बढ़िया नहीं लाता है। कई बार आप देखेंगे कि बेलाडोना 30 पावर में भी अगर आप दे दिए, एक खुराक दे दिए 3 से 4 बूंद जी पर दे दिए, तो उसके बाद बढ़िया नींद आती है। और कई बार देखेंगे कि 30 पावर में नहीं नींद आ रही है, तो फिर हम उसको लक्षण अगर मिले तो उसको हम 200 पावर में दें या 1 में एक खुराक दें, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी दवाई है नींद के लिए, वो दवाई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में क्या होगा कि दिमाग एक ही बात को बार बार सोच रहा है। अगर एक विचार गया और दूसरा विचार आया, इस कंडीशन ऐसा कंडीशन हो तो दवाई होगा कोफिया, लेकिन मतलब एक ही तरह का विचार बार बार दिमाग में आ रहा है, तो एक दवाई है कैलकेरिया कार्ब। इसको कम पावर में आप दोहराते हैं, 30 पावर में अगर मतलब 3-3 घंटा के बाद या 4 घंटा के बाद 3 से 4 बूंद देते हैं, तो सिंगल मेडिसिन जो कैलकेरिया कार्ब है उससे बहुत अच्छी नींद आती है। और एक दवाई है जो घबराहट से संबंधित है। बहुत सारे आदमी जो होम्योपैथी नहीं भी जानते हैं और शौकिया होम्योपैथ करते हैं, या जिनके घर में होम्योपैथी दवा है, वो जानते हैं कि एकोनाइट के बारे में उनका ख्याल होता है कि ये बेचैनी और घबराहट की दवा है, मृत्यु भय वाली दवा है। और घबराहट का स्वप्न भी, अगर आपको स्वप्न भी आए तो घबराहट का स्वप्न आए, तो ऐसे केस में एकोनाइट 30 पावर में एक खुराक दीजिए और उससे नींद अच्छी नींद आती। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी दवा है और प्रचलित दवाई है कोकुलस। तो कोकुलस के लिए विलक्षण बात क्या है कि जो व्यक्ति रात में जागने का धंधा करते हैं, रात में जागने का काम है, अब नर्स है उसकी ड्यूटी रात में लग गई, डॉक्टर है उसकी ड्यूटी रात में लग गई, पुलिस है उसकी ड्यूटी रात में लग गई, और उसके बाद रात में जो नींद हराम हो गया, रात में नहीं सो पाया, तो दिन में उसको नींद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोकुलस 30 देने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। और हम देख सकते हैं कि नींद की कमी के कारण चक्कर भी आने लगता है, तो उस कंडीशन में जो बहुत अच्छी दवा है कोकुलस। इसके अलावा एक दवाई है आपको सल्फ़र। सल्फ़र में क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा गंदा रहता है, शरीर में जलन रहेगा और नींद का बार बार टूट जाना, नींद भी होगा, तो सल्फ़र को परिभाषित किया गया है कुत्ते जैसी नींद। जैसे कुत्ता डीप निद्रा में नहीं सोता है, डीप स्लीपिंग उसको नहीं होता है, तो उसी तरह से सल्फ़र का जो पेशेंट होगा उसको देखेंगे ज़रा सी आवाज़ हुई कि नींद टूट गई, तो ऊँघता रहता है लेकिन नींद अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए दवाई है सल्फ़र 30। लेकिन सल्फ़र एक ऐसी दवा है जिसको हम बार बार नहीं दोहराते हैं। फिर जो अगर हम मदर टिंचर की बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छी दवाई है जो नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, और मतलब जो कमज़ोरी के कारण या स्नायु दुर्बलता के कारण जब नींद नहीं आती है, तो हम देते हैं एवेना सटाइवा क्यू 15 से 20 बूंद देते हैं 1 कप गर्म पानी में, और इससे नींद अच्छी आती है। और इस दवाई के बारे में एक उल्लेखनीय बात है कि अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो अफीम खाने की आदत भी छूट जाती है इस दवाई से। इसके अलावा एक बहुत अच्छी दवा है एस्क्यूटेलेरिया। तो एस्क्यूटेलेरिया में हम देखते हैं कि जब सब दवाई फेल हो जाए, आपको समझ में नहीं आ जाए, सिम्टम्स मतलब ये नहीं हो कि अब कौन सी दवा दी जाए। सामान्यतया जो मेंटल काम करते हैं, जिनको सर दर्द भी रहता है, माथा एकदम थका हुआ रहता है, ब्रेन फेक के शिकार रहते हैं, और मतलब थोड़ा स्नायुविक भी होते हैं, तो इस केस में एस्क्यूटेलेरिया का 10 से 12 बूंद 1 कप